थोड़ा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको पता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट आपका बीएससी बायोटेक, जो लोग बीएससी बायोटेक कर रहे हैं, बीएससी बायो साइंसेस का एंट्रेंस देने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ मैं आपको लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको अब लास्ट 10 डेज़ में कब करना है। तो आपका जामिया बायोटेक बायो साइंस का एग्ज़ाम जो है वो 4 और 5 जून को होने वाला है। तो भाई साहब, मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, मतलब भाई साहब, बहन साहब, सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, सबके लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम उनका होने वाला है। तो लास्ट 10 डेज़ में ना हम लोग बस थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली हमको करना क्या है लास्ट 10 डेज़ में। अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अभी तक आपने PYQs लगाए होंगे या नहीं भी लगाए होंगे, क्योंकि कुछ लोग PYQs लास्ट डेज़ के लिए छोड़ देते हैं। आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, आपने पूरे एग्ज़ाम्स का सिलेबस किया होगा, अभी आपके पास जो है कंप्लीट जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको वन शॉट आपने किया होगा, ठीक है, आपने कंप्लीट सिलेबस किया होगा, बायो का सिलेबस किया होगा, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का किया होगा। किसी को नोट्स चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। अब पोस्ट किया हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर उसमें होगा, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं फॉर द नोट्स, ठीक है, लास्ट 10 डेज़ के लिए जो हम लोग कराते हैं। अभी बेसिकली मैं क्लास में कराती हूँ अपने, तो इफ़ यू वांट देन यू कैन DM मी, राइट। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग करने वाले कट ऑफ के बारे में 4-5 जून को है, तो रिवीजन का ब्लू प्रिंट देने वाली हूँ आपको, और स्लाइड भी ब्लू कलर की है, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया का पार्ट बनना चाहते हैं भाई साहब, तो भाई आओ, मोस्ट वेलकम है। बस यही चीज़ होती है कि आपको राइट पाथ बताना, ठीक है। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं तो आपको राइट स्ट्रैटेजी का पता नहीं होता, क्योंकि आपको किसी न किसी टीचर से कांटेक्ट करना ही चाहिए, या आप कोई कोचिंग ले सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कराती हूँ, बट स्टिल अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 10 डेज़ बचे हुए, गिनती के 10 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग क्या करें, बस ये लास्ट 10 डेज़ में कर लीजिए। तो आपको पता है कि टोटल मार्क्स होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर बनाया जाता है, जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, और हाई एक्यूरेसी जो चाहिए आपको मैंडेटरी, ठीक है। 100 मार्क्स का मतलब कि 1 मार्क फॉर ईच, एंड 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं तो भाई जो हाई वेटेज के टॉपिक है उसको देखो ना। अभी तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन जर्नी, तो वहाँ पे हमारा सिलेबस कभी खुद से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि टीचर हमको करा चुका होता है ना। बट हमारा खुद से कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इवन अभी आपको 1 महीना और मिल जाए ना, तो आप तब भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो अभी आप लास्ट डेज़ में क्या करें, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो ठीक है, जितना भी पढ़ लिया आपने। बायोलॉजी को ज़्यादा आप लोग ध्यान दें, क्योंकि 50 क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं, यानी जो आपका हाफ है ना, वो हाफ वेटेज जो है वो आपका वो बायो का है यार। तो सबसे ज़्यादा आप वेटेज जो दें वो बायोलॉजी को दो, अच्छे से पढ़ें, आपको बायो आती होगी, क्योंकि सारे जितने भी बायोटेक, बायो साइंस, BPT या जितने भी बायो वाले होते हैं उनको बायो बहुत अच्छे से आती है, राइट। तो आप उसको जो है, चाहे आपको बहुत अच्छे से आती है, फिर भी लास्ट 10 डेज़ में उसको रिवाइज़ करके जाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। आप PYQs के क्वेश्चंस लगा के जाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, ईजी टू मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट टू हाई हो सकता है पेपर, हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी जो है इस टाइम पर आपका नीट भी कैंसिल हो चुका है, तो आप मेरी तरीके अगर मैं आपको बोलूँ तो आप नीट का पेपर भी सॉल्व कर जाएँ, ठीक है। और BPT का पेपर होने वाला है 25 को, तो आप BPT का पेपर भी सॉल्व करें, ताकि क्या पता कि उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके डायरेक्टली उठा करके दे दें, ठीक है। फिर ड्यूरेशन जो होगा वो 1 आवर 45 मिनट्स का होगा, मीन्स 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स का होता है टोटल, ठीक है। और आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट है, मतलब आपके पास 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मतलब 1 मिनट भी नहीं दिया गया है एक क्वेश्चन को, ठीक है। 4 और 5 को है बायो साइंस और बायोटेक का पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो बायोलॉजी से 50% आ रहा है, ह्यूमन फिजियो पढ़ें, प्लांट फिजियो पढ़ें, सेल बायो पढ़ें, जेनेटिक्स एंड बायोटेक हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री 25 मार्क्स का है, ठीक है। GOC पढ़ो, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, पढ़ लें, पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ लें, काइनेटिक्स पढ़ लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, बेसिक फार्मूला पढ़ लें, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ें, ऑप्टिक्स पढ़ें, बेसिक फार्मूला। जनरल साइंस समथिंग, ये जो है 10 मार्क्स का, मतलब IQ समथिंग जो भी चीज़ें बता रहा है ना, ये थोड़ा बहुत नहीं है, बस आप यहाँ पे समझ लें क्या क्या चीज़ें आपको ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़नी है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डे 1 की बात करूँ तो आपको ना डे 1 2 3 3 to 5 में पूरी स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ।
ठीक है, तो देखो डे 1 to 3 में क्या करो आप, कोर बायोलॉजी रिविजन करो, प्लांट और ह्यूमन फिजियो कर लो आप 1 से 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, रिकॉल करो, हाइलाइट्स जो भी हैं आपके वो आपने हाइलाइट्स किए होंगे एनसीईआरटी में, वो सारी चीज़ें पढ़ो। फिर उसके बाद 4 to 6 डेज में जो आपको करना है, 4 से 4 दिन, चौथा पाँचवा छठा दिन आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स करने हैं फिजिक्स में, जिसमें आपका बेसिक फार्मूला होगा ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस। ठीक है, नेम रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जनरल ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं जो आपके इनऑर्गेनिक में है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, सब में से जो जनरली एक्सेप्शंस होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक फार्मूला पढ़ लें आप, किसमें, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे आपका आ जाता है 7 to 8 डेज में क्या करना है आपको, PYQs करने हैं। 2018 से 25 तक कर सकते हैं, वरना 2020 से कर सकते हो, जो PYQs मिले कर डालो। BSc बायोसाइंस वाले बायोटेक और बायोसाइंस दोनों कर सकते हैं, BPT का भी कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, 7 से 8वें दिन आपको जो 2 दिन मिलेंगे उसमें PYQs करना, रिकॉल। 9 और 10 दिन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, और जो भी आपने न्यू जो भी चीज़ें आपने लिखी होगी। ठीक है, कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने आपको, कि आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा तो चलो पढ़ने लग जाते हैं यार। ठीक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने आपको, ओनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है सिर्फ वही चीज़ें आपको पढ़नी है। अब के लास्ट डेज में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो पढ़ लें, उसके फार्मूला पढ़ लें, बस वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ से क्वेश्चन अगर आप 15-20 क्वेश्चन में से आप 8-9 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं फिजिक्स के, बहुत है। ठीक है, केमिस्ट्री के आप जो है 20 में से अगर आप 12-15 तक वेटेज कर लेते, ठीक है, बट बायोलॉजी में आप 45 से ज़्यादा जो है 45 से कम मार्क्स ना लाएं। ठीक है, 50 में से 45 बोल रही हूँ मैं आपको, तो आप जो है आपके 70 तक जो है जनरल की कट ऑफ जाती है। ठीक है, 65 to 70 तक जनरल की कट ऑफ जाती है, 65 तक मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी थी। प्रायोरिटी दीजिए सबसे ज़्यादा किसको दें, जेनेटिक्स बायोटेक को दें, मेंडेलियन इनहेरिट, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस, PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, ह्यूमन फिजियो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें। सेल बायो में सेल डिवीजन फेजेस जो हैं उसके, माइटोसिस, मियोसिस के प्रोफेज 1 के फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, है ना, वहाँ से। बायोमोलिक्यूल्स और बेसिक चेन पिरामिड्स है। केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है, पॉलीमर्स कट चुका है, इसको कट करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस के जो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको पढ़िए। ठीक है, फिजिक्स में आपको कोई भी डीप न्यूमेरिकल की स्टडी नहीं करनी। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस ही पूछता है जामिया, और फोकस करना है मॉडर्न फिजिक्स पर। ठीक है, ऑप्टिक्स पर, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन सब में। मैकेनिक्स छोड़ दो अगर नहीं आता तो। PYQ सॉल्व करें, क्यों इंपॉर्टेंट है PYQ, लास्ट 5 ईयर्स के करो ना 10 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जामिया के ट्रेंड जो है वो रिपीट होते हैं, क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिए, 100 मिनट्स आपको बायोलॉजिकल ब्रेन क्लॉक, मतलब कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। मिस्टेक्स को देखिए, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उसका चार्ट बना लें। ठीक है, सुबह आप पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बस लिखा हुआ है, 10 बजे तक अगर कोई भी चीज़ है, ये टारगेट है, अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट करें, बायोलॉजी पढ़ें, फिर 10 से 11:30 तो रेस्ट करो, 11:30 से 1:30 केमिस्ट्री पढ़ो, 3 से 5 आप मैथ वो पढ़ो फिजिक्स, 6 से 8 आप लोग PYQs कर लें, 50 से 100 MCQs जितने हो पा रहे हैं आपसे। उससे 9:30 से 10:30 तक जो भी मिस्टेक्स आपकी हुई है PYQ, सुबह से आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी है लास्ट 10 डेज़ में। ठीक है, तुक्का लगाना अवॉइड करें भाई, बिल्कुल भी गैस नहीं करना, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। न्यू रेफरेंस बुक से बिल्कुल ना पढ़ें फिजिकल हेल्थ पर। ठीक है, ये सब बिल्कुल ना करें। ठीक है, 7 आवर्स तो स्लीप लेनी है आपको। केमिकल नेम रिएक्शन को स्किप ना करें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, ये सब जो है ना डायरेक्ट फार्मूला बेस आता है। एक्टिव रिकॉल करें जो शीट्स आपने बनाई होगी। ठीक है, 20 मिनट मिस्टेक रूल बनाएं। ठीक है, ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ थी जो आपको करनी होती है। फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ना है आप, और स्लीप लें। ठीक है, और सारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें तो आपका हो जाएगा, बिलीव करें आपका हो जाएगा, तो अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, तो ये थी लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें करें और आपका इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा जामिया में भी। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेंगे अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर।